अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच मुश्ताक अहमद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हाई परफॉर्मेंस कैंप यहाँ पर लगा हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं वो खिलाड़ी भी शामिल हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनके ऊपर नज़रें हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की, जिनके ऊपर नज़रें हैं क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामिया की, जो कम बैक कर सकते हैं, किसी भी वक्त पाकिस्तान टीम में दोबारा शामिल हो सकते हैं। वो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ विंडो पाकिस्तान के लिए फ़ारिग है यहाँ पर और उसका फ़ायदा उठाते हुए इस कैंप का इनेकाद किया गया है। इस लंबे कैंप के इनेकाद का मकसद क्या है, मतलब क्या है और इससे क्या वाकई खिलाड़ी कुछ हासिल कर सकता है, ये सब जानेंगे यहाँ पर मुश्ताक साहब से भी और जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस लंबे कैंप का मकसद क्या है और क्या वाकई इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर निकलती हैं जो खिलाड़ी को जब वो मैचेस में जाता है, इवेंट्स में जाता है, टूर्नामेंट में जाता है तो उसको फ़ायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली ये कैंप का मकसद 10 हफ्ते का जो कैंप लगा हुआ है, इसका मकसद ही ये है कि हम बहुत पिछले दिनों में ज़्यादा फोकस हुआ था फ़िटनेस के ऊपर, आपको याद होगा। तो ये 10 हफ्तों में हमने फ़िटनेस 2 हफ्ते पहले टोटली फ़िटनेस के ऊपर गुजारे हैं, क्योंकि जो नए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स क्रिकेट के चेंज हुए हैं, रूल्स चेंज हुए हैं, उसमें फ़िटनेस का बहुत रोल आ गया है। और क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप फ़िट नहीं होते तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे जाने की बजाय नीचे आती है। तो एक तो ये इसके ऊपर मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे ये यंग लड़के हैं जो फर्स्ट क्लास में जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, जो अंडर 19 के हैं, ए टीम के साथ गए हैं, उनके ऊपर फोकस होकर उनके ऊपर फिटनेस इतनी पक्की कर दी जाए ताकि उनको आने वाले वक्तों में प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये, दूसरा ये है मकसद इस कैंप का कि हमारे पास जैसे आपने कहा स्पेस है, टेस्ट क्रिकेट में मिसबा चले गए, यूनुस चले गए, अब 2 बड़े नाम चले गए हैं, उनकी स्पेस चाहिए मिडिल ऑर्डर में, हमें वो बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी है। इस कैंप का मकसद भी ये है कि बेंच हमारी इतनी स्ट्रेंथ तैयार हो जाए, बेंच के ऊपर जो लड़के बैठे हुए हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है या खुदा न खास्ता का जैसे मिसबा और यूनुस चले गए हैं तो हमें पहले से ही हमारे पास प्लेयर मौजूद हों कि जो हमारे विजन में हों, जो हमारी नज़र में हों, ताकि आते ही वो उनको रिप्लेस करें और उनकी जैसी परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये पूरा मकसद बेसिकली यही है कि फ़िटनेस के ऊपर, मेंटल टफनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि फ़िटनेस के साथ साथ अगर आपका बिलीव तगड़ा होगा ना कि मैंने ये जो कैंप किया इसका मुझे रिज़ल्ट आने वाले वक्तों में मिलेगा, उसके लिए जो बिलीव होता है ना, ये मेंटली होता है। तो मेंटल टफनेस के ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं। हम कोचेस बैठ के उनसे 1-to-1 वीडियो उनकी दिखा के उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके स्किल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे चले जाते हैं, 5:30 बजे इकट्ठे हो जाते हैं, 6 बजे रनिंग करते हैं, 7-7, 9-9 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, शटल्स कर रहे हैं। जो योजो टेस्ट है, योजो टेस्ट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो 17 पॉइंट कुछ है। हमारा जो हमने बेंचमार्क रखा हुआ अकेडमी का वो है 18। अगर इसको मैच करेंगे तो 17 कितना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम गोल्स इनके बड़े रख रहे हैं ताकि उनको अचीव करने के लिए इनके पास ये 10 हफ्ते का टाइम अल्लाह के फजल करम से इनफ है कि ये इसमें फिल कर लेंगे। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताएगा कि ये फ़िज़िकल फ़िटनेस जब हम इसको सुनते हैं और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर काम हो रहा है, ये बुनियादी सी चीज़ नहीं है? नेशनल लेवल के ऊपर आकर भी खिलाड़ी को उन मसाइल का सामना करना पड़ता है फ़िटनेस के हिसाब से, फिटनेस को देखते हुए। क्या ये खिलाड़ी की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को इतना फ़िट रखे कि आपको इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम करने के बजाय यही वक्त और चीज़ों के ऊपर सर्व किया जाए जो इनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता हो? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्ट्रक्चर है लो लेवल पे, वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़िटनेस के ऊपर बिलीव नहीं किया जाता। आज अभी जो 1.5 साल हुआ है, मुदस्सिर साहब आए हैं, इंज़माम आए हैं, मैं हूँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अकेडमी के, कोचेज़ हैं, हम सब ने बैठ के रीजन के कोचेज़ से मीटिंग्स हुई, उनसे बात की है कि नीचे लेवल के ऊपर लोगों को फ़िटनेस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अब नीचे से जब आपका कहते हैं ना फर्मा फिट हो जाता है तो आपको फिर यहाँ पे आके प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आके आप फिर टैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चलाकियाँ, कि इंटरनेशनल में बैट्समैनों को आउट कैसे किया जाता है, स्विंग का तरीका, स्पिन का तरीका, एक्शन, ये सारे यहाँ पे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्रास रूट पे ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा अंडर 13 का कैंप हमने लगाया था। अंडर 13 का कैंप लगाने का मतलब ये है कि अभी 13 साल के बच्चे को ये पता चल जाए कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे होती है, उनके बेसिक्स क्या है, रूल एंड रेगुलेशन। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रीजन के कोचेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। रीजन के कोचेस ने बड़ा काम शानदार किया भी है और भी कर सकते हैं, इसलिए कि वो बच्चों को जब हमारे पास आते हैं, वो नर्सरी है ना, वो पहले पौधे उनके पास होते हैं, अगर वो पौधों की जड़ें मजबूत कर देंगे तो हमारे पास आके हमने उनको बस शेप आउट करना होता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम
जो शुरू में क्यों नहीं करते? शुरू में हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, हमारे अवेयरनेस नहीं है। तो अब ये अवेयरनेस पूरी फैल रही है, हमारे ट्रेनर पूरे प्रोग्राम्स दे दिए गए हैं दूसरे पूरे रीजन्स के ट्रेनर्स को, कोचेज़ को, ताकि फ़ोकस हो जाएं। डाइट का प्लान इधर चल रहा है। अब आप सुबह नाश्ता देखेंगे तो आप ऐसा लगेंगे कि हमारी नज़र में जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है, ऐसा लगेगा कि कोई बीमार का नाश्ता है। बट दोज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेक दोज क्रिकेटर वेरी प्रोफेशनल। तो जब ये बाहर जाएं तो इनको ये खाने पीने की, ये चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फ़िटनेस से जुड़ी चीज़ें, आप ख़ुद भी कुछ ख़बरें ये भी हैं, इतलात लोग आपको देखते हैं कि आप एलसीसी में सुबह बहुत रनिंग कर रहे होते हैं, वो अभी तक मामूल जारी है। ये इनको मोटिवेट करने के लिए या ख़ुद को मोटिवेट करते हैं? देखें, अब कोचिंग के स्टाइल भी चेंज हो गए हैं। कोचिंग के स्टाइल ये चेंज हो गए हैं कि अगर मैं फ़िट होऊंगा, मैं अपने कोलीग्स को बता सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनके साथ फील्डिंग भी कभी कभी करता हूँ, क्योंकि एज ए कोच फिर आपको बताना पड़ता है सारी चीज़ें। तो जब आप फिट होते हो ना, आप थ्रो डाउन कर लेते हो, आप भाग सकते हो इनके साथ, तो फिर प्लेयर आपकी इज्जत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप बातें कई दफ़ा प्लेयरों को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बातें करने वाले, मगर कोशिश करते हैं कि हम इनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएं। और दूसरा, खाने पीने के भी ऊपर जब शौक़ हो बंदे को तो फिर फिटनेस रखनी चाहिए। अच्छा मुझे ये किस तरह से देखते हैं, चूँकि आपने जैसा कि बताया कि हमारा चूँकि निचली सतह पर वो कल्चर नहीं है फिटनेस का, तो हमें वो बुनियादी चीज़ें भी इस लेवल पर आकर करना पड़ती हैं। अगर कल्चर नीचे से हो तो यकीनन आपका काम भी मुख्तलिफ हो जाए और आप इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर भी कर सकें। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये एक तो आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ाती हैं। दूसरा ये कि क्या खिलाड़ी भी उस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमें किस तरह से फ़िट रहना है। हमें एक चीज़ बार बार बताई जाती है, हम बैनुल-अक़वामी सतह पर टीवी पर मैचेस को देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर भी उस सतह तक नहीं पहुंच पाते। इसका एहसास खिलाड़ियों में खुद है? देखें, एक तो एहसास दिलाने की होता है वर्बली, एक होता है आपके पास एविडेंस। ठीक है, हम ये वीडियो इनको दिखाते हैं बड़े प्लेयर्स की, ठीक है, जो आज के दौर के बड़े प्लेयर हैं। वो जब वो 2, 3, 4 रन ऊपर नीचे दुक्के लेते हैं, 2-2 रन लेते हैं और अगले बॉल पे छक्का चौका मार देते हैं, इनको ये बताया हमने वीडियो दिखा के कि देखो 2 दफ़ा स्प्रिंट तेज़ मारी है, 2 दफ़ा 2 दुक्के लिए, तिक्के लिए, और फिर अगला बॉल, तीसरा बॉल खेलने, वो गंदा बॉल था, उस पर चौका छक्का लगा दिया। इसके पीछे रीज़न क्या थी? फिटनेस। जब आपकी फ़िटनेस लेवल नहीं होता, आप 2 दुक्के लेते हैं ना, आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपका सांस फूल जाता है। अगला बॉलर कई दफ़ा गंदा गेंद करता है आपके वो दुक्कों की वजह से, जो आपने उनको क्रिएट किया गंदा बॉल। अब वो गंदे बॉल को आपने यूटिलाइज सही नहीं कर सके। द रीज़न क्या है पीछे? कि आपका वो एनर्जी लेवल और ऑक्सीजन लेवल और स्ट्रेंथ लेवल वो नहीं रहा। देन आपको ब्रेक चाहिए होती है। और दूसरा, आप जितने भी स्टैट्स उठा के देख लें हमारे वनडे क्रिकेट के 2020 के टेस्ट मैचों में, जैसे जैसे मैच करीब जाता रहता है, 50 ओवरों के 40 ओवरों के बाद हमारे देख लें कितनी दफ़ा हुआ हमारे 10 ओवर में 100 से ज़्यादा रन हुए, कितनी दफ़ा हुआ 35 ओवर तक हम जीत रहे होते हैं, एकदम हमारी एक विकेट गिरती है, क्लैप्स हो जाते हैं। क्या रीज़न है? फिटनेस लेवल का। जब आपका फिटनेस लेवल तगड़ा नहीं होता, तो ये अवेयरनेस जो हमें, फिटनेस लेवल जब आपका तगड़ा नहीं होता तो फिर आप डिसीजन सही नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए ये सारा एकेडमी में हम वीडियो दिखाते हैं। हमारे एनालिस्ट बहुत स्मार्ट हैं, इन्होंने वो वीडियोस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम हर रोज़ बैठते हैं, कोचेस प्लान आउट करते हैं। वेरी प्रोफेशनली वी डूइंग, वेरी प्रोफेशनली। जो जितनी भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, उसको सामने मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया जाए और इनको एविडेंस दिखाया जाए। आप तब तक मेरी बात शायद मान लो, जब आप एविडेंस देखते हो ना, तो आपको बात मानना आसान हो जाती है। और ये जितने भी लड़के आए हैं, ये यंग हैं, इनको बात मनवाना आसान है। अब इनका वो माइंडसेट अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अभी से पता चल जाए। और हर हफ्ते बाद हम प्लेयरों से पूछते हैं, रिव्यू करते हैं, पूरे कैंप का रिव्यू करते हैं। आज भी रिव्यू था, तो उस रिव्यू में ये लड़कों को बताते हैं। फ़नी इनफ, बड़ी छोटी सी बात बता देता हूँ कि हमारे कई प्लेयरों ने आगे से बात की है कि हम डरते थे कि हम इंजर्ड ना हो जाएं। माइंडसेट देखिएगा ज़रा, कि हम डरते थे कि हम इंजर्ड ना हो जाए। अगर 5 किलोमीटर या 5 स्प्रिंटें आप ज़्यादा लगाते हैं तो हम हाथ खींच लेते थे कि हम कहीं बॉलिंग और बैटिंग में इंजर्ड ना हो जाएं, ताकि हमारा सीज़न ख़राब ना हो जाए। इस कैंप में अभी 2 हफ्ते हुए हैं, हमने तीसरा हफ्ता है, हमने हाथ नहीं खींचा, हमने वो बैरियर को तोड़ा है। अब हमें पता चला कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अब इन लड़कों को भी पता चल गया कि जो हम बात कर रहे हैं इसमें सदाकत और सच्चाई है। इसका मतलब ये कि फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, प्लेयर ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं, और हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास इनके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, इनके स्किल के, फिटनेस के। तो ये आगे जा रहे हैं। मैंने कहा ना, 18 बेंच मार है यो का, 17 पाकिस्तान का है, हमारा 18 है। अब आप उसकी सबसे बड़ी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की एग्जांपल ले लें, फ़खर जमान को देख लें, शादाब को देख लें, हसन अली को देख लें, और उसको बाबर आजम को देख लें। फील्ड में ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 लड़के कहाँ से चीते आ गए हैं। ये सारा फिटनेस रिलेटेड थे।
तो ये एकेडमीज़ में, पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी में ये ऑलरेडी लड़कों ने पिछले 1.5-2 साल से काम किया है, इसलिए ये रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं। और ये जो 24-25 लड़के आए हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा, अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, ना कि हमारी इंटरनेशनल बेंच तगड़ा होगा, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके ये लोगों ने अगर ईमानदारी के साथ यही काम किया, यही वर्क एथिक्स किए, जैसे आपने पहले कहा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक करके इन्होंने यही वो वर्क एथिक्स, वही खाने खाए, वैसे ही अपना डिसिप्लिन रखा, तो आप देखिएगा कि ये नीचे भी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक आपका। नाज़रीन, हम एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनसे जानेंगे कि किस हद तक उनमें एक जो जोश और जज्बे के साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ा है कि उन्होंने, जो मुश्ताक साहब ने सबसे आखिर में बात की है वो ये है कि ये खिलाड़ी जब यहाँ से चले जाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे, दीगर जहाँ पर भी ये क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, ये जो चीज़ें यहाँ से सीखी हैं, जो इन्हें सिखाया गया है कि फिट कैसे रहना है और इसके ऊपर मुसलसल अमल कैसे करना है, अपने इन वर्क एथिक्स को ये आगे लेकर चलेंगे तो ना सिर्फ इनकी बेहतरी है बल्कि उसके साथ साथ जिनका कोचिंग स्टाफ है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल अकेडमी में, यहाँ पर अगर ये अपने आप को बेहतर करते जाएंगे तो फिर नौजवानों के लिए ज़्यादा मौके होंगे कि आने वाले दिनों में फिर ये नेशनल प्लेयर्स की बजाय नए खिलाड़ियों को, निचले खिलाड़ियों को ऊपर लाने का मौका मिलेगा और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक वक्फे के बाद हम खिलाड़ियों से बात करेंगे और उनकी राय फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से भी जानेंगे कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर वो खुद से कितना फोकस करते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं और अगर उससे उनकी तवज्जो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, उस्मान सलाहुद्दीन मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाई परफॉर्मेंस कैंप है, फ़िटनेस के ऊपर फोकस किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फ़िटनेस, असल आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, आपने फिर भी खेलना है, असल मसला क्या है, तवज्जो क्यों हट जाती है खिलाड़ियों की कि वो फ़िटनेस लेवल बरकरार नहीं रख पाते जिसकी ज़रूरत होती है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर? जी, सबसे पहले तो मैं पीसीबी को क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह से ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है 10 वीक्स का। आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि 10 वीक्स का कैंप लगाया हम यंगस्टर्स के लिए। और अब नो डाउट पहले फ़िटनेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। मॉर्निंग सेशंस हो रहे हैं, इवनिंग सेशंस हो रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर। पहले हम लोग एक लिमिटेड ट्रेनिंग करते थे, अपने आप को पुश नहीं कर पाते थे ज़्यादा, लेकिन इस बार हम लोगों ने अपने आप को पुश किया है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प आउट हो रहा है, हमारे स्किल्स के ऊपर काफ़ी अफेक्ट कर रही है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। और आई थिंक इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितना मुश्किल है जी? अगर हम कोचेस से बात करते हैं, आपके ट्रेनिंग स्टाफ से बात करते हैं तो आपका डाइट प्लान भी तरतीब दिया गया है, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी इस हदूद से कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर निकलता है वो तमाम चीज़ें भूल जाता है कि उसने खाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन चीज़ों का नहीं करना, सब कुछ लगा रहता है, तो वो मुतासर तो करती हैं फ़िटनेस लेवल को। यहाँ से बाहर निकल कर भी आपको याद रहता है कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी? नो डाउट, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है। जो डाइट होती है आई थिंक वो मेन अफेक्ट करती है आपकी फ़िटनेस के ऊपर। अगर आप यहाँ पर 2 मंथ्स का कैंप में आप डाइट को पूरा फोकस किया हुआ, जैसे आप घर जाते हो या कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो आप अपनी डाइट से हट कर दूसरी चीज़ें खाते हो, लाइक स्वीट्स ज़्यादा खाते हो, तो वो आई थिंक नो डाउट वो फिर आपकी फ़िटनेस के ऊपर अफेक्ट करती हैं। लेकिन एज सच मैंने तो अपना एक गोल सेट कर लिया है कि जो अब जिस तरह हमारा एक डाइट प्लान लोगों ने बनाया, हमारे रोटी चावल बिल्कुल बंद है, प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा हम लोगों को रखा हुआ है, बिल्कुल मेरा फोकस उसके ऊपर रहेगा इंशाल्लाह। और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट फील हो रही है मेरी फ़िटनेस के ऊपर, मेरी फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर अब आना पड़ेगा। जैसे दूसरी टीम्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप देखें उनका फ़िटनेस लेवल हमसे अच्छा है, लेकिन अब हम लोग भी जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा हमारा फ़िटनेस लेवल, रिजल्ट देखें आपके सामने, जिस तरह पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, फील्डिंग एफर्ट जिस तरह थी, आई थिंक इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये रोटी चावल की बात आपने की है, ये नहीं बताया कि घी तेल भी उन्होंने बंद कर दिया है? जी बिल्कुल ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद हैं जी। ये जो पकोड़े वगैरह खाते थे ये बिल्कुल सब बंद है, मीठा बंद हुआ हुआ है बिल्कुल। मुझे भी मतलब 3 वीक से मैंने मीठा नहीं खाया बिल्कुल भी, तो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो हम लोगों को अपना डाइट का ऑब्वियसली ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा उस्मान, ये किस हद तक मुश्किल है? क्योंकि अगर आपने 10, 15, 20 साल एक ही तरह के खाने खाकर अपनी एक आपकी रूटीन लाइफ बन जाती है ना, फिर एकदम आपकी फैशन की वजह से एक चेंज आता है, आपने क्रिकेट खेलनी है और ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये कितना मुश्किल है अपने हाथ को रोकना? ये लोगों से मिलना जुलना और बाहर जाना कम कर देते हैं या जाते हैं लेकिन खाना कम कर देते हैं? आई थिंक ये इसको चीट बोलते हैं कि आप मतलब अपने साथ चीट करोगे। अगर आप जैसे एक प्लान दिया हुआ है, आपने उसको फोकस करना है और वो आपके लिए ही जो है वो आपकी जो फिटनेस लेवल
लेवल है उसको अच्छा करेगी वो चीज़। तो आई थिंक उसको हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हम लोगों को उसी चीज़ के ऊपर ही रहना है। ठीक है। हमने बिल्कुल भी अपना जो है वो डाइट चीट नहीं करना, जो हमें सूट करता है हमारी बॉडी को, हमें वही चीज़ें खानी चाहिए। और हम लोग जो हम लोगों को ट्रेनर्स बता रहे हैं, जो फिजियो बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये डाइट लेनी है, तो हम लोग सबका फोकस। मैं कल घर गया था तो घर में बिरयानी बनी हुई थी, चिकन बिरयानी, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं वो मैंने टेस्ट की। मैं यहीं से NCSE जो मेरा डाइट प्लान बना हुआ है उस पर ही मैंने फोकस किया हुआ है और काफ़ी मुझे उस पर हेल्प मिल रही है। अच्छा, ये ट्रेनिंग कुछ डिफरेंट है, इसके लेवल्स ज़रा बढ़ाए गए हैं, जो पाकिस्तान टीम के लिए रखे जाते हैं उससे भी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है। ये कितना मुश्किल आपको लग रहा है या फिर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? देखें, स्टार्ट में नो डाउट बड़ी मुश्किल थी। 2 किलोमीटर की हमारा वार्म अप था, उसके बाद 9 किलोमीटर्स हमारी डबल डोगीज़ लगवाई इन लोगों ने, शटल्स लगवाई। स्टार्ट में तो हम लोगों ने बड़ा बोला कि ये बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग अपने एक रूटीन में आ रहे हैं तो हम लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा। सब लड़के बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, कुछ लड़के एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आपकी जो बॉडी है, अगर आप जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाओगे अपनी बॉडी को मतलब उसी तरह से ही मतलब लेकर चलोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे कि अब हमारे लिए हो रहा है, हम लोग बिल्कुल यूज़ टू हो गए, सुबह से 5:30 बजे से उठ जाते हैं और अभी तक देख लें ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी नेट्स भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और आई थिंक इज़ अ गुड साइन फॉर अस। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, घंटा पहले भी लगाते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये यूनुस और मिसबाह पाकिस्तान टीम के साथ अपनी होंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं कि आप मिडल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में एक इजाफा साबित हो सकते हैं। किस हद तक आप तैयार हैं, क्योंकि आप भी उन्हीं नंबर्स पर आएंगे जिन पर ये दोनों ग्रेट प्लेयर्स खेलते थे, और लोग यकीनन आपसे इस बारे में बात करते होंगे। जी, आप मिसबाह और यूनुस के बाद आपके ऊपर नज़रें होंगे, इससे पहले आपको टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक लंबा गैप आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, तो किस तरह से तैयार किया आपने अपने आप को? देखें जी, नो डाउट मिसबाह भाई और यूनुस भाई की बहुत ज़्यादा खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और मेरा भी यही गोल है कि जैसे उन लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया है, जैसे यूनुस भाई ने 10,000 रन्स किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, मेरा भी यही गोल है कि मैं भी 10,000 रन्स करूं। उनको जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब 30+ हंड्रेड्स थे उनके, और मेरा भी यही प्लान है। और 8-9 साल से मैं वेट कर रहा था कि मैं मतलब हर सीज़न में मैंने 1000 रन्स करने होते थे और मेरा यही गोल होता था कि मैंने मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए मतलब जगह लेनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि मुझे चांस नहीं मिल रहा था। और आई थिंक ये मेरे लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मुझे इनकी जगह पर चांस मिलता है तो मैं अवेल करूँगा। और जिस तरह मैंने डोमेस्टिक में अपने आप को एक मतलब इस्टेब्लिश किया हुआ है, डोमेस्टिक में मेरी 50+ एवरेज है, तो आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं टेस्ट में भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और जगह बनाऊँगा। अच्छा उस्मान, टेस्ट क्रिकेट में आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपके पीछे खासी रन्स हैं। आप हर सीज़न में, जैसा कि आपने जिक्र किया, रन्स करे हैं आपने, हर सीज़न में स्कोर किए हैं, सेंचुरीज़ की हैं, मुश्किल मैचेस भी खेले हैं आपने, वो जो एक प्रेशर वाली सिचुएशंस हैं उनको बार बार हैंडल किया हर साल में। किस तरह से देखते हैं, कोई आप दबाव फील करते हैं कि जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे? गो के इसके बारे में कहना कबल वक्त है, लेकिन खिलाड़ी देखता है कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा, 5 दिन के क्रिकेट में जाएगा, कोई आपको बैठे बैठे कोई दबाव आता है? देखिए, नो डाउट इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है और वो हर प्लेयर के ऊपर जो स्टार्ट करता है अपना करियर, उसके ऊपर एक प्रेशर होता ज़रूर है। लेकिन आई थिंक जिस तरह अभी मैं वेस्ट इंडीज़ में था, जिस तरह इस टाइम टीम का माहौल है, जिस तरह यंगस्टर्स को उठाया जा रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। और आप ये देखें कि हर यंगस्टर जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, लाइक शादाब है, फ़खर है, इवन बाबर आया, तो सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी यही रीज़न है क्योंकि कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर सिर्फ होता है, अदरवाइज़ पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, मतलब अंपायरिंग स्टैंडर्ड अगर आप देखें बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे जो कोच हैं मिकी आर्थर, इन्होंने आके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है यंगस्टर्स को। और दूसरे भी जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, सैफ़ी भाई हैं, अज़हर भाई हैं, असद शफीक है, इन लोगों के साथ वेस्ट इंडीज़ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और जो मेरे लिए इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि हालात आपके लिए फेवरेबल होंगे, क्योंकि जो पिचेस की आपने बात की है, कंडीशंस की बात की है, वो बहुत बेहतर होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो सूट करेंगी और आप वो जो कारकर्दगी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में है उसको आप लेकर चल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? देखें, नो डाउट पिचेस का बड़ा होता है। जैसे हमारी डोमेस्टिक में जो पिचेस होती हैं, आपको पता है इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता, सीमिंग ट्रैक्स होते हैं, काफ़ी मुश्किल कंडीशंस होती हैं। और जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो, वहाँ पे आपको थोड़े से फ्लैट ट्रैक्स मिलते हैं और अच्छी कंडीशन मिलती है, इवन बाउंस मिलता है। और आई थिंक नो डाउट इसमें उधर जाके काफ़ी मुझे हेल्प मिलेगी। अगर मैं वहाँ पर खेलता दुबई में, अगर मुझे सेलेक्ट किया गया तो अच्छा परफॉर्म करूँगा वहाँ पर, आई होप।
सेलेक्ट तो आप होंगे इंशाल्लाह ज़रूर दुबई में, और आपका टेस्ट डेब्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत दुआएं हमारी आपके लिए। नाज़रीन, उस्मान सलाहुद्दीन यहाँ पर दीगर भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हाई परफॉर्मेंस कैंप को किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से अपने मुस्तकबिल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, उनसे भी बात करेंगे। समी असलम हमारे साथ मौजूद है। बड़ा शानदार आगाज़ हुआ है इनकी टेस्ट क्रिकेट का, और फिटनेस के ऊपर जैसा कि यहाँ पर इस हाई परफॉर्मेंस कैंप में फोकस किया हुआ है। इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल है जो ट्रेनिंग। आपको जो दिलचस्प चीज़ है इस हाई परफॉर्मेंस कैंप की वो ये है कि इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा ऊपर रखे गए हैं, ताकि खिलाड़ी यहाँ से आदी हो जाएं और फिर उनको वो जो फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए होते हैं उनमें ज़्यादा मुश्किल पेश ना है। अस्सलाम वालेकुम समी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देख रहे हैं इस कैंप को और कितना फ़ायदा अब तक आपने लिया इससे? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त कैंप है। जैसे कि ये कैंप बाकी कैंप से अलग है, थोड़ा ज़्यादा 10 वीक्स का कैंप है, जिसके ऊपर पहले 2 वीक सिर्फ फ़िटनेस के ऊपर फोकस किया गया था, और अब जैसे 3rd वीक स्टार्ट है, इसमें नेट्स के साथ साथ फील्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जैसे कि आपने कहा, इसके स्टैंडर्ड थोड़े पाकिस्तान टीम से भी ऊपर रखे गए हैं, तो ख़ास टारगेट किया गया था पहले 2 वीक्स पे फ़िटनेस पे, और स्टार्ट ही मेरे ख्याल से एक हाई लेवल से लिया गया था। तो मेरे ख्याल से ऑफ सीज़न के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया पीसीबी ने, और इसका प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सीज़न के अंदर जो नेक्स्ट टूर्स आ रहे हैं उसके अंदर। और जिस तरह के नेट्स हो रहे हैं, कोचेज़ हेल्प कर रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं, नेट्स के अंदर सिखा रहे हैं, हमें वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा क्लासरूम में भी हमें मतलब अलहदा से इसके ऊपर डिस्कशन होती है जब वीक गुजर जाता है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज रिव्यू वगैरह होता है। अच्छा, आपने कुछ अपने लिए कुछ गोल सेट किया है इस कैंप के लिए कि जब आपने यहाँ से निकलना है तो आपके फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें कितना आपने इम्प्रूव करना है उसको? जी बिल्कुल, फ़िटनेस के हवाले से पहले भी मेरी ज़रा फ़िटनेस अच्छी रही है, जो भी मतलब पिछले सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं बड़े अच्छे रहे हैं, मगर इम्प्रूवमेंट का हमेशा रहता है। तो यही गोल सेट किया कि जितना लेवल मेरा फ़िटनेस के अंदर है, हर टेस्ट को उससे भी अच्छी तरह से पास किया जाए, ताकि अलग नज़र आए फील्डिंग वगैरह में भी। और ज़ाहिर बात है फील्डिंग में इसका काफ़ी असर पड़ता है, बैटिंग के अंदर जब आप लंबी इनिंग्स खेलते हैं उसके अंदर फ़ायदा होता है। तो यही है कि इसके अंदर हम मेहनत करें नेट्स वगैरह में भी, और जो खामियां हैं उनको अच्छा करें, और ताकि जब दोबारा नज़र आएँ डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में तो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। अच्छा, यहाँ पर डाइट प्लान के ऊपर भी खासी तवज्जो दी गई है। कुछ 1.5 माह 2 माह पहले आपके हवाले से कुछ आपके खाने बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? बाकी फिर डाइट प्लान के ऊपर भी बात करूँगा। जी बिल्कुल, पिछला वेस्ट इंडीज़ का टूर था, उससे पहले आई थी ख़बर। तो मेरे ख्याल से पता नहीं, मैंने अपने ट्विटर और उस पर फेसबुक अकाउंट में लिखा भी था कि ऐसी कोई ख़बर नहीं थी, ना कुछ ऐसा हुआ है। तो उस हवाले से मैंने क्लियर भी किया था। और फिटनेस के हवाले से मेरा हमेशा से फ़िटनेस टेस्ट बड़े अच्छे गए हैं। और दूसरी बात, इधर बड़ा अच्छा हमें डाइट वगैरह जो मिल रही है, लंच। अच्छा, जो डाइट प्लान यहाँ पर तरतीब दिया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें माइनस कर दी गई हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। ये कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए कि आपने रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, आपने मीठी चीज़ों को ख़त्म कर देना है, आपने घी और तेल वाली चीज़ों को ख़त्म कर देना है? ये कितना मुश्किल है आपके लिए, या फिर इंजॉय कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, एंजॉय भी करें। जैसे कि टूर्स के ऊपर ख़ास तौर पे हम मतलब कोशिश करते हैं कि राइस और जैसे घी वाली चीज़ें हैं, और वहाँ पे होता भी ज़्यादा मतलब आप वही खाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको लंच जो ग्राउंड वगैरह मिलता है वो सेम जैसे अब हमें एनसीए में प्रोवाइड हो रहा है ऐसा मिलता है। डोमेस्टिक के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है जहाँ पे थोड़ा अलग खाना मिलता है, मगर मेरे ख्याल से पीसीबी ने अब चेंज किया। और अभी जैसे कि कैंप में जैसे ब्रेकफास्ट और लंच हमें बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का मेरा जिस तरह के इंटरनेशनल मैचेस वगैरह में मिल रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बिल्कुल, मगर ये है कि 1-2 वीक जैसे आप अगर इस रूटीन को कंटिन्यू करें तो उसके बाद आदत हो जाती है, फिर मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहता, फिर आपको एक आदत सी बन जाती है, हैबिट बन जाती है आपकी। अच्छा, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, पाकिस्तान में हैं आप, यहाँ पर अगर कैंप करते हैं शाम को या घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो फिर अगर खाने पे जाना पड़ जाए तो वहाँ पर क्या फिर आप रोज़ा रख लेते हैं या फिर मुँह बंद कर लेते हैं, जी खाना नहीं, मैं आपके साथ चला जाता हूँ लेकिन शेयर कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है काफ़ी दफ़ा, मगर यानी कि ये है कि 1-2 वीक बाद आप एक मील जैसे ले सकते हैं, इतना है। और उसके अलावा कोशिश करते हैं अगर गए हैं कहीं बाहर तो इसके तकरीबन सिमिलर खाया जाए, ऐसा खाना स्टेक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें खाई जाएँ, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद अगर डाइट नहीं अच्छी लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि इतना मेहनत अगर कर रहे हैं और डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो सारा बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, नुकसान तो नहीं होगा, मगर ये है कि जितना आपने ट्रेनिंग के अंदर जितनी कैलोरीज़ बर्न की हुई हैं मेरे ख्याल से वो सारा सेम ही रहेगा। तो आप जो सुबह 6 बजे उठ के सेशन करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। और जैसे कि हर वीक बाद ये फ़ैट लेवल वगैरह भी करते हैं तो उसके अंदर साफ ज़ाहिर हो जाता है अगर आप
आप चीट कर रहे हैं हटते हैं, तो जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह से देखते हैं अब तक की अपनी परफॉर्मेंसेस को आप टेस्ट क्रिकेट में, और अभी जो पाकिस्तान कप गुजरा उसमें तो आपने बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली, 169 रन भी एक मैच में स्कोर किए। उस अपनी ओडीआई की परफॉर्मेंस को भी ज़रा डिस्कस कर दें, और जो उससे पहले आपने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है, किस तरह से देखते हैं उसको? आप समझते हैं कि जो सलाहियतें आपके अंदर थी उसके मुताबिक बिल्कुल अच्छा खेलें, या इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? अनलकी हैं वैसे 3 फिगर इनिंग्स के हवाले से, उससे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमेशा रहता है इम्प्रूवमेंट का कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, मगर अगर मैं अपने स्टैट्स डिस्कस करूं तो 2016 में मैं 9 टेस्ट मैचेस खेला हूं, उसमें मेरे 620 रन्स थे। तो मेरे ख्याल से इतना लोगों को नहीं पता होगा। मेरी 40 की एवरेज थी, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट के हवाले से और जिस तरह के टूर्स थे, मेरे ख्याल से 9 मैचेस में 620 रन्स अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनलकी रहा। परफॉर्मेंस अच्छी थी मेरे ख्याल से। मेरी लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका मैं। थोड़ा सा टफ़ भी था, पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया था, कोशिश की, बिल्कुल ये भी नहीं हुआ कि जल्दी आउट हूँ। हर इनिंग में मैंने काफ़ी बॉल्स किए, तो ये अच्छी बात थी, मैं सीखा उससे काफ़ी। और ड्रॉप हुआ, उसके बाद दोबारा मेहनत की। मेरे ख्याल से जब मैं ड्रॉप हुआ उसके बाद अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने की है। और पाकिस्तान कप में भी आपने देखा होगा, मतलब पूरे टूर्नामेंट में मेरा 120 का स्ट्राइक रेट था, और 2 इनिंग्स जैसे मेरी थी, फाइनल में 110 किया और सेमीफाइनल में 169 किया था। 150 का स्ट्राइक रेट था मेरा। तो यही अंडर 19 में भी इस तरह परफॉर्म करता आया हूँ। और जो बात है उस हवाले से कि स्लो खेलता है, मतलब काफ़ी बातें होती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में जैसे नया बॉल होता है, और मैं खेला हूँ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो अर्ली ऑन ज़रा मुश्किल होता है, तो आपको टाइम लेना पड़ता है। अगर आप जल्दी करके उसमें आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेन मकसद है कि आप मिडल ऑर्डर के लिए थोड़ा इजी करें, बॉल पुराना करें। तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छा किया है, उधर मुझे जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। और टेस्ट क्रिकेट में आपके ख्याल में गेम प्लान था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड में खेलना, और अब वैसे भी टेस्ट क्रिकेट का एक तकाजा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अपने मिडल ऑर्डर जो बैट्समैन आने हैं, जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं, उनके लिए एक बेस सेट करना है, तो तकाजा है, ज़रूरत है, उसके मुताबिक आपने अभी तक खेला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि टीम्स थी वो, और जिस तरह की कंडीशंस थी, जिस तरह अगर आप कहेंगे कोई बाहर का, जैसे स्टीव स्मिथ गया था इंडिया में, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, तो उसने जो पहली इनिंग खेली थी वो भी आपको पता होगा कि इतनी उसने कोई 100 बॉल्स पे 12-15 रन थे उसके स्टार्ट में। तो मुश्किल हर प्लेयर को होती है, ज़ाहिर बात है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, जैसे हम दुबई वगैरह में खेलते हैं तो इजी होता है हमारे लिए। तो उधर थोड़ा सा मुश्किल था, आपको अडेप्ट करना पड़ता है कंडीशन। तो मेरे ख्याल से मैं सेटिस्फाई हूँ उस हवाले से। बाकी जहाँ तक बात है वनडे वगैरह की, तो पाकिस्तान कप में देखा है, और पिछले साल मैं T20 भी खेला था। मैं इंग्लैंड के टूर पे था, मगर जब वापस आया 3 मैचेस में मैं 2 में मैन ऑफ द मैच था। ठीक है। तो जो भी होता है T20 वनडे में उसके हिसाब से खेलता हूँ, और पाकिस्तान कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। कोई दबाव आया था आपके ऊपर जब आपने अपना टेस्ट डेब्यू किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं बिल्कुल ईजी था, खुले दिल से खेला था, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया था, तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय, आपने अपना वक्त दिया। हमारे दुआ है कि आपकी मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें, और जहाँ भी जाएँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एक अच्छे बल्लेबाज की हैसियत से, एक अच्छे सफ़ीर की हैसियत से। एक वफ़ा ले रहे हैं नाज़रीन, आपने समी असलम की गुफ्तगू सुनी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की वो प्रोडक्ट हैं जिनको पूरे वो प्रोसेस से गुजर के आते हैं। इन्होंने अंडर 19 खेली, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट में, और हाल ही में जो अभी पाकिस्तान कप हुआ था उसमें इन्होंने अपनी जारहाना बल्लेबाजी से भी लोगों को मुतासर किया। एक वफ़ा ले रहे हैं, वक्फे का। वेलकम बैक व्यूअर्स, ऑलराउंडर आमिर यामीन हमारे साथ। आमिर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम। किस तरह से देख रहे हैं इस फिटनेस कैंप को, और आपने इस फिटनेस कैंप को देखते हुए अपने लिए कोई गोल सेट किया है कि फ़िज़िकल फिटनेस को किस लेवल पर लेके जाना है, जब शुरू किया था और जब आप इसको फिनिश करेंगे? जी बिल्कुल, आप सब लोग देख रहे हैं कि जैसे पीसीबी का बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ये फिटनेस कैंप लगाया है। आप देखते हैं कि पूरा साल मेरे ख्याल में अब क्रिकेट हो गई है। आई थिंक कि ये 2 महीने ऐसे थे जो आप मतलब या तो घर पे ट्रेनिंग करते हैं एज ए प्रोफेशनल। ये पीसीबी का बहुत अच्छा इकदाम है, जितनी तारीफ करूँगा मैं कि उन्होंने ये कैंप लगाया। जैसे जुलाई और अगस्त का महीना जो हमें फिटनेस के लिए मिला है और हमारी प्रॉपर डाइट का है, जैसे प्लान चल रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। गोल क्या सेट किया आपने अपने लिए कि जो जब शुरू किया है आपने कैंप, उस वक्त क्या फिटनेस लेवल्स होंगे, और जब आपने फिनिश करना है उस वक्त इसको आप कहाँ पर फिनिश करना चाहेंगे? डेफिनेटली जब हम इधर आए थे तो हमारा फिटनेस टेस्ट हुआ था, तो आई थिंक जो यो टेस्ट है बड़ा मशहूर है, और जो जिस टेस्ट पे आई थिंक सिलेक्शन भी आपकी ज़्यादा उस पर मैटर करती है आपके फिटनेस का। वो जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैंने 17.1 दिया था। उसका ये है कि हमने 2 हफ्ते फिटनेस ट्रेनिंग की है, तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट आया, एक लेवल में आगे गया हूँ। 18.1 जो कि पाकिस्तान टीम के लिए दरकार है, उस लेवल पे हम पहुँचे हैं। बाकी फिटनेस में बड़ा अच्छा वर्कआउट जारी है, जैसे सबूर भाई हैं और यासिर भाई बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं। खाने पीने के ऊपर भी खासी तवज्जो जी सुना है यहाँ पर। जी बिल्कुल, डाइट आपको वो दी जा रही है जो क्रिकेटर को चाहिए फिटनेस अच्छी करने के लिए, बजाय इसके कि मसाले वाली चीज़ें, कढ़ाइयाँ वगैरह वो सब मेरे ख्याल में बंद है, और वो डाइट प्लान दिया जा रहा है जो क्रिकेटर को चाहिए। मसाले वाली चीज़ें और कढ़ाइयाँ छोड़ना
पाकिस्तानियों के लिए खासा मुश्किल होता है, आपके लिए कितना मुश्किल है? डेफिनेटली मुश्किल तो होता है, क्योंकि हम स्टार्ट से जब हम अपनी फैमिली में जब मतलब पैदा होते हैं उस वक्त से हम जब ऐसी चीज़ें लेते हैं तो साफ ज़रा फ़र्क तो पड़ता है। बाकी ये है कि अब तो यूज़ टू हो गए, 3-4 साल से अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ और पाकिस्तान टीम के लिए भी खेला था। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह टारगेट यही सेट किया है, गोल यही सेट किया है कि कम बैक करूँ और अच्छा कम बैक करूँ। अच्छा, किस तरह से देखते हैं अपनी अब तक की परफॉर्मेंस को? कहीं कहीं आप लगता है कि चांस के मामले में अनलकी रहे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको मौका मिला आपने परफॉर्मेंस आपने ज़रूर दी है, अपनी बॉलिंग के ज़रिए भी, बैटिंग के ज़रिए भी, हाल ही में जो आपने पाकिस्तान कप खेला उसमें भी। तो किस तरह से ओवरऑल देखते हैं अपनी सारी परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, एज ए प्रोफेशनल हमारा काम तो है, जो भी टूर्नामेंट है, जैसे भी है, क्लब का हो चाहे डोमेस्टिक का हो, कोई भी हो, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। बाकी सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है। एज ए प्रोफेशनल मेरा काम है मेहनत करना और परफॉर्मेंस करना, कोई भी टूर्नामेंट हो। ठीक है। अच्छा, आप फोकस किसके ऊपर करते हैं ट्रेनिंग में? अपनी बॉलिंग के ऊपर आप समझते हैं कि आपकी बॉलिंग आपका एक अच्छा शोबा है जिसमें आप मजबूत हैं, या फिर आप समझते हैं कि एज ए बैट्समैन आप ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर जाते हैं? देखें, एज ए ऑलराउंडर तो आपको दोनों चीज़ों में मेरे ख्याल में बराबर ही करनी पड़ती है। बाकी ये कि बॉलिंग पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसी क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट है उसमें आपको पता ही है कि कैसे बोल रहा हूँ कि धुलाई होती है। तो उसके लिए कि मुशी भाई के साथ काफ़ी काम किया है, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत वर्कआउट किया है। मेरी बॉलिंग, डेथ बॉलिंग पे मेरा एक सवालिया निशान था जो माशाल्लाह मैंने काफ़ी इंप्रूव किया। बाकी मुशी भाई के साथ हूँ अभी, आई थिंक अभी 40 डेज़ बाकी हैं, तो और मज़ीद काम करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। अच्छा, आपने जिक्र कर दिया अपनी डेथ बॉलिंग का। सवाल ये है कि नई गेंद के हवाले से ज़्यादा, अब से पहले तक आपके बारे में यही बात की जाती थी कि आप सिर्फ नए गेंद के साथ ज़्यादा मुतासर कुन हैं, नए गेंद के साथ आप ज़्यादा असर डालते हैं, लेकिन जब इनिंग्स के मिडल में या आखिरी ओवर्स में जाते हैं तो उस वक्त आपकी अफादियत नहीं रहती। उसके लिए आपने क्या खास काम किया उसके ऊपर? जी बिल्कुल, अभी ऑलराउंडर्स का कैंप लगा था, उस वक्त भी मुश्ताक भाई ने मेरे साथ यही बात की थी और उस वक्त भी मैंने काफ़ी काम किया। अभी रमज़ान क्रिकेट में कराची में खेल गया हूँ, मैंने डेथ में बॉलिंग की है, माशाल्लाह मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। जो मुशी भाई ने मेरे साथ काम किया उससे मेरी बॉलिंग में मुझे नज़र आएगी काफ़ी फ़र्क है। बाकी अभी भी मौजूद है इंशाल्लाह, और मुशी भाई के साथ काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे जो मतलब ये मेरे ऊपर सवालिया निशान है, इसको इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस से, अपने एफर्ट से ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। पेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वेरिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो दे रखी है? जी बिल्कुल, अब जैसे मॉडर्न क्रिकेट है उसमें आप पेस भी आपको वो देखनी पड़ती है और वेरिएशन भी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और वेरिएशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि T20 क्रिकेट में, और पेस का होना भी ज़रूरी है। बैसियत ऑलराउंडर आप किसको अपना हीरो मानते हैं, और आप अपने लिए कब तक समझते हैं कि आप अपने हीरो की तरह पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे? जी बिल्कुल, मेरे जो फेवरेट थे पाकिस्तान टीम के थे अब्दुल रज़ाक, तो उन्होंने बड़े मैचेस जितवाए कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह उनकी तरह बनूं, उनकी तरह पाकिस्तान को जितवाऊं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने हार्ड वर्क से, और इंशाल्लाह जैसे मुझे मौका मिला इंशाल्लाह प्रूव करूँ। अच्छा, कितना मुश्किल है एक ऑलराउंडर, क्योंकि बैट्समैन की जिम्मेदारी होती है जो उसने सिर्फ एक बैटिंग के शोबे में अपना काम करना और वहीं पर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बाकी वो सारी चीज़ें फील्डिंग विल्डिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन जो ऑलराउंडर होता है उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि उसने बॉलिंग भी अच्छी करनी है, उसने बैटिंग भी अच्छी करनी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी है वो ऑलराउंडर पे डबल हो जाती है, क्योंकि अगर आप 4 डे क्रिकेट लेते हो तो उसमें आपको 90 ओवर फील्डिंग भी करनी है और जिसमें आपकी बैटिंग भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। बस ये है कि जैसे एक बैट्समैन अगर फिटनेस लेवल आप अपना 100 में से 90% करता है तो आपको 110% करना पड़ता है, फिर आप उस लेवल को कम्पीट करते हो। किस हद तक खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि आपको बहुत जल्द फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर वक्त नहीं लगा, लेकिन आपको पाकिस्तान टीम के लिए खेलने का मौका मिल गया, इस हवाले से क्या जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, जितना शुक्र अदा करूँ कम है मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। 2015 में आई थिंक मेरा डेब्यू हुआ था। बाकी है कि इंशाल्लाह कम बैक होगा, और बड़ा मतलब लकी हूँ अपने लिए, पाकिस्तान के लिए खेला था, T20 में सेलेक्ट हुआ था, पर वनडे का डेब्यू किया था, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह बस यही है कि आगे इन फ्यूचर यही प्लान है कि इंशाल्लाह अच्छा करूं पाकिस्तान के लिए। जैसे पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता, गुड साइन है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़रोग मिला और एक दोबारा एक जज्बा जुनून पैदा हुआ सब लड़कों में। तो इंशाल्लाह यही है कि जैसे पाकिस्तान से मौका मिले इंशाल्लाह अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। आपसे बात करेंगे कि दुनिया भर की खेलों में और पाकिस्तान की खेलों में क्या हो रहा है स्पोर्ट्स राउंड अप में। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान के होनहार और बासलाहियत खिलाड़ियों की। ये तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, ये किसी भी वक्त दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए इन्हें तलब किया जा सकता है, ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत बासलाहियत है, मुख्तलिफ सतह के क्रिकेट पे इन्होंने रन्स करके, विकेट्स लेके अपने अपने शोबे में सलाहियतों का इजहार भी किया है, और दोबारा से ये जब भी इनको मौका मिलता है, बिलखुसूस उस्मान सलाहुद्दीन अगर टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो उनके ऊपर बड़ी नज़रें हैं कि वो मिसबाउल हक और यूनुस खान का खला पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस हिस्से में हम आपको स्पोर्ट्स राउंड अप की तरफ लिए चलते हैं। बड़ी अहम खबरें हैं, पाकिस्तान की वुमेन टीम वापस आई है वर्ल्ड कप में बड़ी ख़राब कारकर्दगी के बाद। मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों ग्रुपिंग की, धड़ेबंदी की इत्तलात हैं,
कोच, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की, सीनियर खिलाड़ियों की आपस में नहीं बन पा रही थी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है, जो सबसे अफसोसनाक भी चीज़ है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इस विमेन वर्ल्ड कप में बहुत बुरी रही है। फिर उसके साथ साथ इस्लामाबाद में अभी हाल ही में इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्क्वाश का हुआ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान स्क्वाश के लिए। बैरूनी दुनिया से गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में कामयाबी के बाद कौमी क्रिकेट टीम पर इनामात की बरसात हो रही थी, लेकिन अब शायद वो बरसात रुकने जा रही है, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक जो इनामात मिल रहे थे वहाँ पर खिलाड़ियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि सबको यकसा तकसीम होनी चाहिए इनामात की। उस हवाले से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के अंदर भी शायद कुछ इख्तलाफात हैं और अब ये भी मीडिया में ज़ेर बहस हैं चीज़ें कि कहीं ये इनामात की तकसीम और इनामात की बरसात है, ये खिलाड़ियों में जो इत्तेहाद पाया जा रहा है कहीं उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। उसी सिलसिले में जो एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ होना थी लाहौर में, खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद उसको वो मुलतवी कर दी गई है। देखना ये कि वो होती है या नहीं होती। रॉजर फेडरर 8वीं बार विंबलडन जीते हैं, इस हवाले से भी रिपोर्ट ज़रूर आप इसमें देखेंगे। ये मजमूई तौर पर हम आपको स्पोर्ट्स राउंडअप के लिए तरफ लिए चलते हैं, आप देखेंगे स्पोर्ट्स राउंडअप और हमें दीजिए इजाज़त। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कोशिश करेंगे कि आइंदा हफ्ते ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी कवरेज आपके लिए ला सकें। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल खातून क्रिकेटर के हाथों पहली ही बॉल पर बोल्ड। उमर अकमल नुमाइशी मैच में एक खातून क्रिकेटर से क्लीन बोल्ड हो गए। नॉर्वे में खेले गए एक नुमाइशी मैच में 27 साला टैलेंटेड क्रिकेटर उमर अकमल जब बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने धूप से बचने के लिए चश्मा लगाया हुआ था और खातून बॉलर के सामने वो पुरसुकून दिखाई दिए। लेकिन जब खातून गेंदबाज ने गेंदबाजी की तो उमर अकमल पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। वर्ल्ड कप 2017 में नाकामी के बाद कौमी वुमेन क्रिकेट टीम मुरझाए चेहरों के साथ वतन वापस पहुंच गई। कप्तान सना मीर और नैन आबदी निजी मसरूफियात की बिना पर वापस न आ सकी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली प्लेयर्स को पीसीबी ने नजरअंदाज कर दिया। ना कोई ऑफिशियल लेने आया और ना ही पीसीबी की जानिब से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया, जिसकी बिना पर प्लेयर्स प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रवाना हुई। नशरा संधू ने अपने वालिद के साथ ही मोटरसाइकिल पर घर की राह ली। रॉजर फेडरर का एक और मार्का, 8 बार विमिल्टन टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। लंदन में खेले जाने वाले विमिल्टन टेनिस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने फाइनल में क्रोएशिया के मारिन क्लिक को स्ट्रेट सेट्स में 3-6, 1-6, 4-6 से शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। ये उनका 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वो 19 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। स्क्वाश में पाकिस्तान को मिस्र के हाथों 3-2 से शिकस्त। मोहसिफ अली मीर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले जाने वाली ये 2 रोजा सीरीज 5 मैचेस पर मुश्तमिल थी। इब्तदाई रोज खेले जाने वाले तीनों मैचेस में मिस्र के करीम अब्दुल जवाद और अबू अल गायद ने फतह हासिल की, जबकि दूसरे रोज दोनों मैचेस में पाकिस्तान के इसरार अहमद और फरहान महमूद ने शानदार कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब में चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्रिकेट चैंपियंस को इनामात से नवाजने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फातेह कौमी टीम के एजाज में तकरीब का इनाकाद किया और हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए नकद इनाम भी दिया। उसके बाद चीफ स्टाफ आर्मी और फिर नेवल चीफ ने भी कौमी टीम के एजाज में तकरीब की और इनामात से नवाजा। अब हाल ही में बहरिया टाउन के मालिक मलिक फयाज ने भी कौमी टीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया और खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश की।